ओ गड्डी लेके ओ हो ओ हो आ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हेलो 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 हेलो, हाँ जी 1 2 3 माइक चेक 1 2 3। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जगमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में। मैं बिस्तर डाल के हो गया जब भागा, मैं भागा वो सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। वो मैंने देखा एक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है भाई? मैं जोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल है? दिल में गाबा सर की तस्वीर लगी, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? चलो बहुत बढ़िया जी। हाँ खड़े होके डांस करो, मुजरा कर दो यहाँ पे, मैं यहाँ पे मुजरा करके दिखाऊं, तुम तो यही चाहते हो। खड़े होके डांस करो, बैठ के डांस करो, ये करो वो करो। पढ़ना लिखना तुमने है नहीं बिल्कुल भी, पढ़ने लिखने से तुम्हारा कोई वास्ता है नहीं। बस खड़े होके डांस करो, बैठ के डांस करो, ये हरकतें करते रहना बस। चलो जी, शर्मा के वो यूं सिमट गई। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट से, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हमारे जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन की क्लास नंबर 3 है ना? आई थिंक मास्टर क्वेश्चन की क्लास नंबर 3 है। और कल हमने अपना 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो कल हमारे मॉडल टेस्ट पेपर वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो गए थे, ठीक है ना? कल हमारे मॉडल टेस्ट पेपर वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो गए थे। आज हमें फिर जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आज भी हमारी क्लास है 28 तारीख, 29 तारीख और होपफुली 30 तारीख को हमारी प्रैक्टिस सेशन की लास्ट क्लास है, ठीक है? आ जाओ फटाफट से एक बार, अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ। निर्वी कैसी है? निर्वी बढ़िया है जी, निर्वी बिल्कुल मेरे जैसी है, मस्त मौज बहार, एकदम बढ़िया जी, ठीक है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। अब जो आज हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया था ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे नहीं पता कि आपने क्वेश्चन बैंक देखा या नहीं देखा।
क्वेश्चन बैंक में आप चेक करोगे ना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही है जो मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर है। मतलब क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही है जो मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर है। मतलब कुछ क्वेश्चन एडिशनल है, जो एडिशनल है वो हम करेंगे, और जो मॉक टेस्ट पेपर के अंदर है वो तो ऑलरेडी हमने 2 दिन में कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब देखो यहां पे मेरे क्वेश्चन बैंक में चैप्टर नंबर 16 आपको दिया हुआ है। अब चैप्टर नंबर 16 जो है वो आपका जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन के नाम से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 जो है वो जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन के नाम से है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16 आई थिंक, इसमें टोटल मिला के 9 से 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ठीक है, अब अगर एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 चेक करोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें देखते ही फील होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल ही किया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल ही कंप्लीट किया है, तो उसको मैं दोबारा से नहीं करा रहा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए इसको हम दोबारा से नहीं कर रहे, इसको हम पैक कर चुके हैं। ठीक है ना, इसको हम पैक कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए, तो इसको हम यहां से हटाते हैं। उसके बाद अब यहां पे आ जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी ना कुछ पॉइंट तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, बट कुछ पॉइंट नए देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार चेक करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी? सर मेरे मैसेज दिख रहे हैं। नहीं, आपके मैसेज बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं जी। ठीक है ना, आपके मैसेज बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, आपके मैसेज को बिल्कुल ही अचानक से एकदम दिखना बंद हो गए हैं। पता नहीं क्या ही हुआ है। चलो, हाँ बिल्कुल 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 पूजा, बिल्कुल जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी। अब प्लीज बातचीत बंद करो। देखो यहां पे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है मिस नित्या प्रोप्राइटरशिप ऑफ ऑनेस्ट एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अब यहां पे दिसंबर की बात हो रही है। ठीक है ना, यहां पे दिसंबर की बात हो रही है, बस ये पर ध्यान देना। अब अगले पॉइंट पर आओ। तो यहां पे आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है जी, यहां पे इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, और यहां पे इन्होंने इनवर्ड सप्लाई दे रखी है। अच्छा, आउटवर्ड सप्लाई से क्या निकल के आएगा? आउटवर्ड सप्लाई से जो जीएसटी हमें देने हैं वो यहां पे निकल के आएगा, और इनवर्ड सप्लाई से क्या निकल के आएगा? आईटीसी। फिर जो जीएसटी देने हैं उसमें से आईटीसी माइनस करेंगे, तो नेट जीएसटी हमारा कैश में कितना पे करना है वो निकल के आएगा जी। ठीक है, अच्छा अब एक बार यहां पे चेक करना, अब एक बार यहां पे चेक करो। अब यहां पे उसने मुझसे मांगा क्या जी? उसने मुझसे मांगा है, अच्छा यहां पे रेट बता रखे हैं, गुड्स वाले केस में 2.5 2.5 5%, और सर्विसेज वाले केस में 9% 9% 18%। मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रहा है कि ऐसा हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। हाँ हाँ, आप खुद ही करोगे भाई, खुद ही करोगे, टेंशन मत लो, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम करोगे, चाहे लगाओ 10 मिनट, चाहे लगाओ 15 मिनट, पेपर मेरे नहीं है, पेपर तुम्हारे हैं। ठीक है ना, तो टेंशन मत लो, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं एक बार तुम्हें। इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। कह रहा है आईटीसी क्लेम करने की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। वर्किंग नोट आपको अलग से बनाने पड़ेंगे। आपको नेट मिनिमम कितना जीएसटी पेबल इन कैश है ऑनेस्ट एंटरप्राइज का फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो नेट जीएसटी जो है वो आपको बताना है। अब जो बच्चे कह रहे ना, हाँ कल ही हमने किया था गाँव और ये तो कोई कोई मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, कल किया था ना, कल किया था। कल किया होने के बावजूद भी ना तुम इसका आंसर सही निकाल के दिखा दो, मेरा प्यारा बच्चा। आओ मेरे बच्चों। अच्छा बस एक बार रेट नोट कर लो भाई, एक बार रेट नोट कर लो, फिर बाद में तुम बार बार रेट पूछोगे। गुड्स वाले केस में 2.5 2.5 5%, और सर्विस वाले केस में 9% 9% 18%। ठीक है ना, तो दोबारा से बार बार रेट मत पूछना। गुड्स वाले केस में 2.5 2.5 5%, सर्विस वाले केस में 9% 9% और 18%। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये लो, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो मुझे निकाल के बता दो फटाफट से। हाँ कल ही आपने किया था, ठीक है ना, कल ही आपने किया था। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, ये लो पीडीएफ पूरा लो और क्वेश्चन करो, एंजॉय करो क्वेश्चन के साथ। सारे के सारे बच्चे एंजॉय करो, देखते हैं आपने कल क्या किया था जी। हाँ जी, फटाफट से क्वेश्चन ट्राई करो जी, देखते हैं कल आपने क्या किया था।
देखते हैं कल आपने क्या किया था। और कोशिश करना सारे बच्चे ट्राई करें। जो बच्चे ना सिर्फ पेन और पेपर लेके बैठे हैं ना, भगवान का वास्ता कर लो बेटे, पेपर तुम्हारे भी हैं। थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लो, शायद पेपर के अंदर कुछ हो जाए। ठीक है ना। सर जी आज आपकी न्यू सीरीज बहुत अच्छी है। चलो बहुत बढ़िया, जो मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, आई होप आपने न्यू सीरीज देखी होगी। और टेंशन मत लो, कल भी 3 क्लास आएंगी। कल भी वो 3 क्लास आएंगी जी। कल भी 3 क्लास आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ प्रेजेंटेशन के साथ ही करना है जी, प्रेजेंटेशन के साथ ही करना है। ठीक है ना। प्रेजेंट, ये जो कौन है, ये कौन है, संग्राम। ओए नालायक। ठीक है ना। क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन करने जी। सप्लायर की लोकेशन जो है वो वेस्ट बंगाल है जी। ये सप्लायर जो है वो वेस्ट बंगाल का है जी। सप्लायर जो है वो वेस्ट बंगाल का है। विद प्रेजेंटेशन करना है जी। अभी तक 4 ही हुई है ना। नहीं, मैंने तीन तीन क्लास डालनी है बस आज। अरे यार न्यू वाली तो पूछो मत यार, न्यू वाली का तो मेरे साथ कल पोपट हो गया मेरा। मैंने शाम को डालनी थी, पता नहीं कहाँ से शेड्यूल हो गई रात को 12 बजे की। दिमाग खराब हो गया मेरा। अब तुमने देख लिया ना, बस देख लेना उसको। कल 3 क्लास फिर आएंगी आपकी। हाइट मतलब 61 61 100 रुपए क्या कैरी फॉरवर्ड होगा जी। 61 61 100 रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा। बच्चा ये बात कह रहा है 61 61 100 रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा जी। 61 61 100 रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा। आरसीएम पे करना है 4500 रुपए कैश में। आरसीएम पे करना है 4500 रुपए कैश में। चलो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को यहाँ पे निकल के आया है। एक बार बताना कैसे निकले जी, एक बार बताओ जी। अब मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे साइड में लिखना स्टार्ट करता हूँ। सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। सबसे पहले केस में यहाँ पे सीजीएसटी, यहाँ पे एसजीएसटी और यहाँ पे क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो ये 7 लाख रुपए है। अब गुड्स वाला केस है तो 7 लाख रुपए का 2.5% कितना बनेगा, 17,500 रुपए सीजीएसटी बनेगा, 17,500 रुपए एसजीएसटी बनेगा, आईजीएसटी नहीं बनेगा जी। ठीक है जी, आईजीएसटी नहीं बनेगा। ठीक है, आईजीएसटी नहीं बनेगा। उसके बाद फिर प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई स्पॉन्सरशिप। ओ भाई साहब, इंटर स्टेट सप्लाई स्पॉन्सरशिप सर्विस टू XYZ लिमिटेड। अब स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है XYZ लिमिटेड को, तो कंपनी को सर्विस दिया, इस केस में लगेगा आरसीएम। अब इस केस में ये जीएसटी पे नहीं करेगा, सामने वाला रिसीवर जीएसटी पे करेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, ये जीएसटी पे नहीं करेगा, सामने वाला रिसीवर पे करेगा। तो क्या ये तुम्हारी लाइबिलिटी के अंदर आएगा? नहीं, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी देके आएगा। ठीक है, इसको यहां से हटा दो। फिर एडवांस रिसीव हुआ, सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस और इंट्रा स्टेट सप्लाई है 40,000 रुपए की, तो सर्विस वाले केस में 18% लगेगा जी। ठीक है, सर्विस वाले केस में आपका 99% लगेगा, तो 99% निकाल दो, आपका 3600 रुपए ये निकल के आ गया और 3600 रुपए ये निकल के आ गया। तो टोटल 17 और 3 20, 21,100 ये आ गया जी, और 21,100 रुपए ये निकल के आ गया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आऊं। अब ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है, परचेज किया आपने टैक्सेबल गुड्स रजिस्टर्ड सप्लायर से 8 लाख रुपए। तो भाई साहब 8 लाख रुपए का परचेज किया तो गुड्स वाले केस में 2.5% है, तो 8 लाख रुपए का 2.5% अगर बात करूंगा, 8 लाख का 8 दूना 16 और 8 दूना 40, तो टोटल हो गया 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए सीजीएसटी हो गया, 20,000 रुपए एसजीएसटी हो गया जी। उसके बाद अवेल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अब ऑफिस बिल्डिंग वैसे ब्लॉक है, बट उसने बोला खर्चा आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो अगर अमाउंट कैपिटलाइज नहीं किया, पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो आईटीसी मिलेगा। तो 30,000 का 99% आप निकाल लो, तो 2700 रुपए सीजीएसटी आएगा, 2700 रुपए एसजीएसटी आएगा। फिर लीगल सर्विस आपने अवेल की, एडवोकेट की सर्विस आपने अवेल की है। अच्छा ये पॉइंट हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो 50,000 रुपए का 99% जो हो गया वो आ गया 4500 रुपए। इसका मुझे आईटीसी मिलेगा, बट ये पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी कैश में, ये पेमेंट करनी पड़ेगी कैश में।
तो टोटल आईटीसी हो गया 20,000 प्लस में 2700 प्लस में 4500, तो 27,200 का आईटीसी हो गया, 27,200 का आईटीसी हो गया जी। ठीक है, अब मेरी लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी है 21,100, तो 27,200 में से 21,100 माइनस करूंगा तो 61,100 मेरा क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जी, और यहां पर भी 61,100 आ रहा है। और जो ये 4500 की पेमेंट है ना, ये मुझे करनी पड़ेगी कैश में, क्योंकि वो आरसीएम है जी। नहीं, डिट्टो क्वेश्चन सेम नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक दो पॉइंट का फर्क था, मतलब एक दो पॉइंट का फर्क था। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट था, अब ये वाला पॉइंट जो था ना स्पॉन्सरशिप वाला पॉइंट, वो उस क्वेश्चन में नहीं दिया होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमने कल वो क्वेश्चन किया ना मॉडल टेस्ट पेपर वाले, और जो ये वाले क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो मतलब होता क्या कि एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन तुम्हें सेम देखने को मिल सकता है, उसमें 2-3 एडजस्टमेंट वो चेंज कर देंगे बस। अब 2-3 एडजस्टमेंट चेंज है, बाकी चेक करो ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही है जो हमने कल वाली क्लास में किया था। सर बिल्डिंग वाले केस में क्यों लिया आपने, कल बोला बिल्कुल नहीं लेना बिल्डिंग वाले केस में, बट मैंने कब बोला था, अगर खर्चा कैपिटलाइज करोगे। यहां पर खर्चा उसने कैपिटलाइज नहीं किया, अब अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो आईटीसी मिलेगा ना। आप ये भी सुना करो कि मैंने कब नहीं बोला था, मैंने कहा था अगर खर्चा कैपिटलाइज करोगे तो नहीं मिलेगा, अब उसने खर्चा कैपिटलाइज किया ही नहीं है तो मिल जाएगा। सर 1 लाख रुपए का क्या करेंगे, कौन से 1 लाख रुपए का, यहां पे इसका तो कुछ भी नहीं करेंगे ना, ये 1 लाख रुपए है, ये सेम जीएसटीएन है। आपको मैंने कल भी कहा था 1 लाख रुपए सेम जीएसटीएन है, वो तो सेल्फ सप्लाई है, तो अगर सेल्फ सप्लाई है तो उस पर कोई जीएसटी की बात ही नहीं होगी। 1 लाख रुपए हटा दो यहां से। हाँ, अगर कैपिटलाइज होता तो नहीं मिलता जी, अगर कैपिटलाइज हो जाता फिर नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान दो जी। चलो डन, आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब यहां पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब एक बार यहां पे आंसर चेक कर लो, देखो 45,000 रुपए कैश में पेमेंट करनी है, और यहां पे आईटीसी आपका इतना निकल के आ रहा है, और आईटीसी आपने इतना यूज कर लिया, तो 61,100 रुपए जो है वो क्रेडिट जो है वो तुम यहां पे क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे जी। अगर डिफरेंट जीएसटीएन होता फिर वो सप्लाई बनता और फिर वहां पे जीएसटी भी लगता, अगर रजिस्ट्रेशन डिफरेंट हो जाता तो फिर तो वो सप्लाई बन जाता, और अगर वो सप्लाई बन जाता तो जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाता जी। चलो जी, अब एक बार यहां पे आओ जी। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे एक बार चेक करते हैं, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है जी, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे क्या कह रहे जी। आओ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने यहां पर बोला है, वो कह रहा है जीनो एंटरप्राइज ए पार्टनरशिप फर्म इज रेगुलर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी, ठीक है, आसाम, आसाम में है, एंड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर एंड इज एसेसरी एज वेल एज एयर कंडीशन रिपेयरिंग सर्विस। मतलब एक तो वो एयर कंडीशनर की सर्विस दे रहे हैं एंड उसके एसेसरीज वो साथ में दे रहे हैं, और साथ में एयर कंडीशनर की रिपेयर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ देयर वेरियस एक्टिविटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, ये अक्टूबर की बात हो रही है जी, ये अक्टूबर की बात हो रही है। क्या कह रहे हो भाई, क्या करूं प्लीज बताना मेरे लिए, मैं गलत हो जाता हूं, कीवर्ड्स नहीं आ रहे, तो मेरे बच्चे रिवाइज करना पड़ेगा, यही कह सकता हूं, जितनी बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स आपको याद आएंगे जी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखना, अब वो कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अभी आपको सप्लाई दे रखी है, उसके बाद फिर यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई यहाँ पे भी दे रखी है, उसके बाद फिर इन ऑर्डर टू इनहेंस ये भी कुछ उसने बोला है, और फिर यहाँ पर परचेज की बात वो कर रहा है, ठीक है। फिर आगे उसने एडिशनल पॉइंट के अंदर बोला एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और यहाँ पर उसने बोला है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यू इनवॉइस फाइनेंशियल 22-23 इन्वॉल्विंग आईटी सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, 80,000 इतना वाज नॉट टेकन अर्लियर, तो मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है जी, ये आपका ओपनिंग बैलेंस निकल के आ रहा है। फिर रेट आपको दे रखे हैं, एयर कंडीशनर पार्ट्स एसेसरी एक्सेप्ट स्टेपलाइजर 6%, 6%, 12%, सर्विसेज वाले केस में 9%, 9%, 18%, स्टेपलाइजर वाले केस में 9%, 9%, 18%, और फ्रेट वाले केस में 6%, 6%, 12%, ये रेट आपको दे रखे हैं जी, ये रेट आपको दे रखे हैं। अब उसने क्या बोला है, कह रहा है मिनिमम जीएसटी कितना कैश में देना पड़ेगा बस ये बता दो, और साथ में वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं जी। हो तैयार फिर, हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो ओए, हो तैयार पक्का पक्का, तो एक बार रेट देख लो जी, एक बार रेट देख लो, रेट दिमाग में सेट कर लेना, बार बार रेट मत पूछना मेरे से। एयर कंडीशनर वाले 6-6, 12%, सर्विसेज वाले केस में 9-9, 18%, स्टेपलाइजर में 9-9, 80%, और फ्रेट वाले केस में 6 और 6, 12%। ठीक है, चलो अब तुम यहां पे करो, अब यहां पे क्वेश्चन तुम ही ट्राई करोगे मेरे बच्चे, मैं नहीं करूंगा।
पहले एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ लो यहां तक जी। लो जी, एक बार पहले तुम यहां तक क्वेश्चन पढ़ो और यहां तक जितना हो पा रहा है उतना करो जी। ये लो, ये लो जी। सर जी बड़ी गंदी तो एक्टिंग, हम कोई एक्टर थोड़े हैं भाई। उमेश कह रहा बड़ी गंदी एक्टिंग थी रिवील वीडियो में। हम यहाँ शाहरुख खान सलमान खान है क्या? कई सर बात करने लाग रहे हो सर। आप करवा दो, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, खा ले पहले आइसक्रीम। 6 महीने के बाद फिर तू फलूदा खा लियो। 6 महीने के बाद फिर फलूदा खा लियो। और जब तेरा फलूदा और आइसक्रीम खत्म हो जाए ना, फिर करियो। फिर भगवान कहेगा अब तो पास पक्का करूंगा भाई, क्योंकि इसकी आइसक्रीम फलूदा खत्म हो गया। तो आलिशा, अलीशा जो भी है, 80 लाशा जो भी है, गर्ग साहब वो देखना पड़ेगा आपको। परचेज और सेल तो साफ साफ क्लियर हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जल्दी करो क्वेश्चन फटाफट यार, जल्दी करो, मजाक नहीं। हो गया यहाँ पे? रेट्स एक बार दोबारा से, रेट में लिख देता हूं, रेट यहां पे लिख देता हूं। रेट जो थे, ये लो, ये रेस के रेट। एक बार रेट नोट कर लो इसके, ये इसके रेट रहे जी। साइड में फटाफट कहीं लिख लो जी, साइड में फटाफट से कहीं लिख लो जल्दी। साइड में फटाफट से कहीं पर लिख लो जल्दी। रेट लिख लिए? चलो अब यहां पे देखो जी, अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यहां तक हो गया था। अब ये नीचे वाला पार्ट देख लो जी। जल्दी कर लो मेरे बच्चों, तुम नालायक मत बन जाना। जल्दी कर लो मेरे बच्चों, तुम नालायक मत बन जाना। डन। और ये तुम 100% गलत करोगे जी। ये क्वेश्चन तुम 100% गलत करोगे, मैं बता रहा हूं 100%। 100% गलत करोगे, 100%, अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे जी। तो तीसरा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या जी। देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या है। 60,000, 60,000, 36,000, मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था तुम गलती करोगे जी। मैंने पहले कहा था तुम गलती करोगे। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। बस तुमने बहुत ट्राई कर लिया, अब जितने बच्चों ने भी ट्राई किया वेरी गुड, पहले तो वो बधाई के पात्र हैं। और जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो महान नालायक बच्चे हैं, उनका तो फिर भगवान ही भरोसा है। अब अगले पॉइंट पर आओ, यहाँ पे एक बार चेक करना। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं CGST जी। यहाँ पे आ गया CGST।
यहाँ पे आ गया SGST और यहाँ पे आ गया IGST। अब एक बार चेक करना पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई की है एयर कंडीशनर की टू कस्टमर इन आसाम, फ्रेट इज सेपरेटली चार्ज इन इनवॉइस टू फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट कस्टमर डोर स्टेप। अब वैल्यू ऑफ गुड्स है 4 लाख रुपए, फ्रेट की वैल्यू है 1 लाख रुपए। अब बताओ क्या होगा। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, एक होती है कॉम्पोजिट सप्लाई, एक होती है मिक्स सप्लाई। अब जहां पर भी गुड्स की डिलीवरी होगी ना, वहां पर फ्रेट साथ में होगी, और अगर फ्रेट साथ में होगी तो इसको हम कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे। बट बच्चा कह रहा है सर सिंगल प्राइस तो है ही नहीं है। याद करो मैंने पहले भी कहा था, कॉम्पोजिट वाले केस में सिंगल प्राइस का होना जरूरी नहीं है, मतलब कॉम्पोजिट वाले केस में सिंगल प्राइस का होना जरूरी नहीं है। तो ये नहीं है कि अगर 1 लाख रुपए का आपने अलग से इनवॉइस चार्ज किया तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं बनेगी। मैंने उस टाइम भी कहा था, अगर नेचुरल बंडल है ना, अगर नेचुरल बंडल है तो अगर एक बिल में 2 प्राइस भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कॉम्पोजिट सप्लाई का ही पार्ट बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे एक बार चेक करना, 4 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया। अब 5 लाख रुपए हो गया तो 5 लाख में रेट एप्लीकेबल कर दो यहाँ पे जी 6%, 6%, 12%। अच्छा कमाल की बात देखो, रटने वाले जितने बच्चे हैं, प्रॉब्लम पता क्या है, अगर इन्होंने अलग अलग भी किया ना तो भी सेम ही आ रहा होगा। मतलब मैं तो इंस्टीट्यूट से इतना 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 खफा हूं ना इस क्वेश्चन। मजा तब आता अगर वो फ्रेट का रेट अलग देते, मजा तब आता भाई साहब, कसम से मजा तब आता। अगर वो कहते ना यहां पे फ्रेट का रेट है 2.5 और 5%, फिर मजा आता, फिर तुम्हारा 100% गलत होता। अभी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, अभी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि जिन्होंने भी अलग अलग किया उनका भी सेम आ रहा है, और जिन्होंने कंबाइन किया उनका भी सेम आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अभी क्या है प्रॉब्लम, क्या यहाँ पे भी 6% है, यहाँ भी 6% है। ठीक है, अगर आपने अलग अलग किया, अगर आपने अलग अलग किया तो भी तुम बच गए, अगर तुमने कंबाइन किया तो भी तुम बच गए, और अगर तुमने अलग अलग किया तुम बच गए। देखो कितनी गलत सोच है। मतलब देख रहे हो, मतलब कि तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख रहे हो। अरे नालायकों, अगर तुम अलग अलग भी करके आ रहे हो तो भी वो काटा ही मारेगा, क्योंकि हमें जो जीएसटी लगाना है वो एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई मान के लगाना है। तुम रीजन तो लिख के आओगे ना, अब रीजन में अगर तुम कॉम्पोजिट सप्लाई मेंशन ही नहीं करोगे तो भाई आंसर भी क्या करेगा। आंसर भी क्या करेगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें नंबर मिलेंगे, 0 बटा सन्नाटा नंबर मिलेंगे। जब तुमने अलग अलग भी किया, माना तुम्हारा आंसर मैच हो गया, बट कोई फायदा नहीं उस आंसर मैच होने का। तुमने कहीं पूरे क्वेश्चन में कंपोजिट सप्लाई नहीं लिखा, तुमने कहीं ये नहीं लिखा कि प्रिंसिपल सप्लाई ये वाली है, तुमने कहीं नहीं लिखा कि रेट ये वाला एप्लीकेबल होगा, तो वो नंबर तुम्हें क्यों देगा जी। पॉइंट बट गाबाशर ये पॉइंट तो करेक्ट है ना मेरा, 1 नंबर तो मिलेगा ना। नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं नहीं मिलेगा सर। तुमने रीजन ही गलत लिखा है ना, तुम्हारा लॉजिक ही गलत है। वो नंबर भी क्यों देगा, कैलकुलेशन के नंबर देगा क्या वो, कैलकुलेशन के नहीं भाई, पहले वो रीजन चेक करेगा कि तुमने उसे कॉम्पोजिट, इसीलिए उसने क्वेश्चन दिया और वही तुमने उसके ऐसी तैसी मार दी। तुमने कहा लैब पकड़ एग्जामिनर, तू जो मर्जी 100 के क्वेश्चन बना, हम तेरी ऐसी तैसी मारेंगे, ले होले, हमारे तो आंसर सेम ही आ रहे हैं। भाई उसने वो क्वेश्चन दिया इसलिए कि तुम कॉम्पोजिट सप्लाई लिख के आओगे, तुम वही नहीं लिख के यार तो नंबर वो क्यों देगा, नालायक जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, यहां पे सारे के सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से। यहां पे आपका कॉम्पोजिट सप्लाई वाला केस बनेगा, तो यहां पे कॉम्पोजिट सप्लाई वाला केस बनेगा, तो 4 और 1 5, तो 5 लाख पे 6% आ गया, 30,000 रुपए का यहां पे आ गया और 30,000 रुपए का यहां पे आ गया। ठीक है, 30,000 रुपए का यहां पे आ गया और 30,000 रुपए का यहां पे आ गया। उसके बाद देखो अगला पॉइंट पर आओ, फिर वो कह रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई है रिपेयरिंग सर्विस वेयर अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग सर्विस चार्ज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पार्ट spare provide to customer is also charged and consideration for the same is separately mentioned in the invoice। अब value of service component of invoice 3 लाख रुपए, value of spare part component in invoice 50,000 रुपए। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या इसको हम composite सप्लाई का नाम देंगे जी, क्या इसको हम composite सप्लाई का नाम देंगे, फटाफट सारे के सारे बच्चे बोल दो जी। क्या इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे, आंसर इज नो, इसको हम कंपोजिट सप्लाई नहीं बोलेंगे और ना ही मिक्स सप्लाई बोलेंगे, इसको इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे इसको इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे। तो अगर इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे तो इस पे अपना अपना रेट एप्लीकेबल होगा। तो 3 लाख रुपए सर्विस वाले केस में है, तो 3 लाख पे सर्विस वाले केस में तो 6%, तो 3 लाख का 6 कितना हो गया, 18,000 रुपए ये हो गया, 18,000 रुपए ये हो गया। फिर 50,000 रुपए पार्ट्स वाले केस में है, तो उसमें 99% है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो कितना आ रहा है यहाँ पे, सर्विस वाले में कितना है
सर्विस वाले में नो है, तो सर्विस वाले में नो है। अच्छा इसमें नो है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें जो है वो 9% है, सॉरी इसमें 9% है, और इसमें फिर 6% है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका आ गया 3000 पे ये आ गया, और 3000 पे ये निकल के आ गया। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारा निकल के हो गया। ठीक है ना, ये हमारी इंडिविजुअल सप्लाई होगी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगर इन ऑर्डर टू इनहेंस, ध्यान से पढ़ना, इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर सेल एंड टू क्लियर स्टॉक ऑफ ओल्ड मशीन of air conditioner, Zeno Enterprise made combo offer to a customer wherein a customer purchase air conditioner along with stabilizer. The same is offered at a combo price 20,000 as against the original price 30,000 पे। original 30,000 है, 22 और 8। if these are purchased separately during October 23, Zeno Enterprise had made interstate supply of 10 number of such combo। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। हेलो भाई साहब, ओए 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 भाई साहब, ओए सुनो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। एक बात तो इसने कॉम्बो बना दिया। अब कॉम्बो किसका बनाया? एसी प्लस में स्टेबलाइजर। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था ये मिक्स सप्लाई है, ये मिक्स सप्लाई है सर, याद करो। एसी प्लस में स्टेबलाइजर एक कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, ये कॉम्बो मिक्स सप्लाई है, और सिंगल प्राइस वो चार्ज कर रहा है। और अगर मिक्स सप्लाई है तो दोनों में से जो भी हाईएस्ट रेट होगा ना, हाईएस्ट वाला, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। प्रिंसिपल सप्लाई क्यों देखेंगे? मिक्स सप्लाई वाले केस में हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। मिक्स सप्लाई वाले केस में हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे आप 2 लाख है, अब यहां पे कितने हैं आपका 20,000 रुपये, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए है। और यहां पे इंटर स्टेट सप्लाई है, तो 2 लाख का 18% अगर मैं देखूंगा तो 36,000 रुपए की यहां पे आपकी आउटवर्ड सप्लाई निकल के आ रही है। ठीक है नहीं, 36,000 रुपए की आउटवर्ड सप्लाई आ रही है। अब अगला परचेज है, तो मतलब उसमें आईटीसी की बात है, तो आउटवर्ड सप्लाई मेरी आ गई 30 और 27, 57 और 3, 60,000 रुपए ये, और 60,000 रुपए ये, और 36,000 रुपए ये निकल के आ गया। ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी क्या निकल के आ रही है? लाइबिलिटीज। डन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब अगर परचेज किया बिजनेस क्लास एयर टिकट फॉर इंट्रा स्टेट ट्रेवल फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट आसाम, उसके बाद कौन सा एयरपोर्ट लिखा है? ये है दिब्रुगढ़ एयरपोर्ट आसाम फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ कंसर्न। बेसिक फेयर जो है वो 40,000 रुपए है। एयरलाइन चार्जेस जो है वो 2.5% है। इन केस द सेम इज एप्लीकेबल। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। आसाम है भाई, आसाम, तो आसाम वाले केस में तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। याद करो, आसाम वाले केस में तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। हेलो भाई साहब, आसाम वाले केस में तो जीएसटी एग्जम्प्ट है ना। आसाम याद नहीं है? वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होगी। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो आसाम भी आता था। सर कैसे पता लगा मिक्स है? तुम बताओ ना। एसी प्लस में स्टेबलाइजर, क्या एक कॉम्बो नेचुरल है या नॉट नेचुरल है? नॉट नेचुरल तो मिक्स है जी। मेरे को सारे बच्चे बताओ। हाँ, शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का कि किसी को याद है। सर वो इकोनॉमी क्लास वाले केस में एग्जम्प्ट होता था, वो बिजनेस क्लास वाले केस में एग्जम्प्ट नहीं है। और यहां पे वो क्लियरली कह रहा है बिजनेस क्लास। आपने एयर टिकट परचेज किया बिजनेस क्लास के परचेज की, चाहे आसाम से है, तो गवर्नमेंट ने बोला वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। ठीक है ना? अगर वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है तो कितने हैं? 40,000 रुपए का 2.5%। तो अगर 40,000 रुपए का 2.5% निकालूंगा तो यहां पे देख लो कितना आएगा। 40,000 रुपए का 2.5%, तो 1,000 रुपए यहां पे आएगा और 1,000 रुपए यहां पे आएगा। ठीक है जी, ये आपका आईजीएसटी आ रहा है। ये आपका आईजीएसटी आ रहा है। सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कैसे आएगा? सीधा क्वेश्चन करोगे तो नहीं आएगा। अगर आप सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं माफी चाहता हूं, ये क्लास आपके लिए नहीं है। पहले आपको प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। और ये मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था, ये सिर्फ उनके लिए जिनका टारगेट 70, 80 प्लस मार्क्स का है। जिनका टारगेट 40, 50 मार्क्स का है, वो सिर्फ प्रोविजन और जो हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए उससे भी आ जाएंगे वो तुझे। सर एक बार 4th पॉइंट दोबारा बता दो। मेरे बच्चे एक बात बताओ यार, उसने बिजनेस क्लास की टिकट परचेस की है। अब अगर बिजनेस क्लास की टिकट परचेस की है, मान लो आसाम से वो आसाम में ही जा रहा है, तो आसाम वाले केस में वैसे जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। बट प्रॉब्लम क्या? बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास एग्जम्प्ट है। तो अगर मैंने एयर टिकट परचेस की आपने बिजनेस के लिए, तो इस पर जो भी जीएसटी पे किया जाएगा उसका मुझे आईटीसी मिलेगा ना।
उसका मुझे आईटीसी मिलेगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले केस में परचेज है, परचेज मतलब इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई मेरे बिजनेस के लिए है, उस केस में आईटीसी में क्लेम कर सकता हूं जी। ठीक है, अब यहां पे एक बार आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस कितने हैं, 20,000, 20,000, 80,000। ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ रहा है 20,000 और 20,000 और यहां पे आ रहा है मेरे ख्याल से 80,000, 20,000, 20,000, 80,000। ठीक है जी। अब यहां पे कितना आ गया, 21,000 रुपए का आईटीसी आ गया, 21,000 रुपए का आईटीसी आ गया और 80,000 रुपए का आईटीसी आ गया जी। ठीक है जी, 80,000 रुपए का मेरा आईटीसी निकल के आ गया जी। ठीक है, अब यहां पे एक बार चेक करना, अब यहां पे 80,000 रुपए का आईटीसी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 80,000 रुपए का आईटीसी को पहले यहां पे 36,000 रुपए खत्म कर दोगे, ये 36 खत्म हो गया। अब कितना बचा है, 80,000 में से आपका 36,000 चले गए, कितना बच गया, 44,000। अब अगर मेरा 44,000 मेरा बचा है, तो 44,000 में ऐसा करते हैं, तो यहां पे तो मैंने 36,000 यूज कर लिया, यहां पे पूरा 22,000 कर लेता हूं भाई इसका, और यहां पे 22,000 कर लेता हूं जी। तो 60,000 में से 22,000 चला गया, तो यहां पे आ गया 38,000, 38,000 में से मेरा 21,000 रुपए का मेरे को आईटीसी मिल रहा है जी। तो 21,000 रुपए का मेरे को यहां आईटीसी मिल रहा है और 21,000 रुपए का मेरे को यहां आईटीसी मिल रहा है। तो अगर मैं चेक करूंगा, 17,000 रुपए बैलेंस आ गया, तो यहां पे 17,000 रुपए मेरा ये बैलेंस आ गया और 17,000 रुपए का ये बैलेंस आ गया जी। ठीक है, 17,000 रुपए, 34,000 रुपए की लाइबिलिटी मेरी बची है जी। एक बार इसका आंसर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा जी। ठीक है जी, बाकी आंसर वेरी भी कर सकता है, अगर तुम्हें सारा पहले यहां यूज करना है वहां कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग करना है अलग अलग कर लो जी। डन। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? सर इसके आंसर कहां मिलेंगे, इसके आंसर ये रहे मेरे बच्चे, देखो इसके नीचे आंसर ही है, ये देखो। अगर आप प्रेजेंटेशन देख लो, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, देखो पहले का यहां पे आउटवर्ड सप्लाई, ये उसका रीजन है कि यहां पे उसने लिखा है कॉम्पोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। ठीक है, तो फिर यहां पे उसने यहां पे देखो सारी बातें लिखी हैं कि आउटवर्ड फ्रेट बिकम पार्ट ऑफ द वैल्यू कॉम्पोजिट, तो उस पर उसने जीएसटी लगाया। ऐसे यहां पे आउटवर्ड इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो उसने बोला कि ना तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई ना ये मिक्स सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाई है, तो इन दोनों पे अलग अलग रेट एप्लीकेबल होंगे जी। ठीक है, उसके बाद देखो फिर यहां पे फिर अगली आउटवर्ड सप्लाई, जो मिक्स सप्लाई वाला केस है, स्टेपलाइजर वाला, तो उसमें इंटरेस्ट रेट है तो 18% आ गया, ये मेरा टोटल आउटपुट टैक्स यहां पे निकल के आ गया जी। फिर इसमें से आईटीसी की बात करेंगे, तो आईटीसी वाली टेबल ये रही, बिजनेस क्लास वाला केस है। अब देखो बिजनेस क्लास एग्जाम्प्ट नहीं है, उसने लिखा है एग्जाम्पशन वुड हैव बीन अवेलेबल इफ द टिकट वाज बुक्ड फॉर इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास वाली एग्जाम्प्ट है, बिजनेस क्लास वाली नहीं है। तो 1,000 रुपए का ये जीएसटी आ गया, ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था, तो इस तरह से अगर आप सेट ऑफ करोगे तो नेट इन्होंने आंसर निकाला 34,000 रुपए, हमने अलग अलग निकाल लिया, इन्होंने कंबाइन निकाल लिया। ठीक है जी, हमने अलग अलग निकाल लिया, इन्होंने कंबाइन निकाल लिया, फर्क बस इतना सा है जी। तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है जी। हाँ, रीजन शॉर्ट में भी चल सकते हैं जी, रीजन शॉर्ट में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। भाई मेरे कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है जो बंडल नेचुरल बंडल हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें देखने को मिलता हो, और मिक्स का मतलब होता है जो बंडल नेचुरल बंडल नहीं है, जो जबरदस्ती बनाया हुआ है, उसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं जी। अब मान लो सामान भेजना के साथ में ट्रांसपोर्टेशन एक कॉम्पोजिट सप्लाई है। अब उसने बोला कि अगर मान लो साथ में स्पेयर पार्ट्स भी हैं, तो फिर स्पेयर पार्ट्स अलग हैं और ये पर्सन अलग है जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग नोट बना के लिख लो जी। डन। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। अब यहां पे अगला क्वेश्चन है, ये लो जी, अगला क्वेश्चन भी खतरनाक है, बढ़िया। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है हमने किया हुआ यार, देखना यार, पता नहीं मुझे ऐसा पता नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा पता नहीं मेरे को लग रहा है कि किया है शायद हमने, ऐसा कुछ है कि हमने कुछ किया है इसका, है किया कुछ ऐसा हमने या नहीं किया हमने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब किया है बट इसमें नहीं 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 किया है बट इसमें 2 पॉइंट अलग है भाई, मैंने देख लिए मैंने वो 2 पॉइंट देख लिए। इकोनॉमी क्लास वाला एग्जाम्पशन किस सेक्शन में है, सेक्शन में नहीं है नालायक, एग्जाम्पशन की एंट्री में है। नहीं नहीं, इसमें 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 1-2 पॉइंट अलग हैं, इसमें 1-2 पॉइंट अलग हैं भाई। अगर मैं यार इधर एक ना इधर देखो ध्यान से,
इसमें ना एक दो पॉइंट अलग हैं, अब वो तुम्हें देखना है वो कौन से पॉइंट अलग हैं। तुम्हें लग रहा है तुमने किया हुआ है, बट फिर भी चलो मैं फिर भी कह रहा हूं अच्छी बात तुम्हें लग रहा है, बट फिर भी क्वेश्चन दोबारा करना है। इसमें एक दो पॉइंट अलग हैं जी, इसमें एक दो पॉइंट अलग हैं, कुछ पॉइंट सेम है कुछ पॉइंट अलग हैं। एक्सक्लूसिव जीएसटी है, और फिर उसने वहां पर वही बोला कि देखो 2 जनवरी 12 आपने अपना was omitted to be recorded in the books of accounts, ठीक है जी। टिल जनवरी 23 द इनवॉइस वाज इशूड बाय मुकेश फ्रॉम अजय लिमिटेड टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस। कुछ याद आ रहा हो, कुछ पॉइंट हमने ऐसा कल करा था। फिर यहाँ पे कार रेंटल सर्विस में इतना है, और फिर ऑल अदर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई में 9% 18% है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। और यहाँ पे पता नहीं वो क्या कह रहा है, 30 इनवॉइस ऐसे ही है जिसमें IRN नंबर नोट मेंशन, पता नहीं क्या करना है। IRN नंबर नोट मेंशन, हाँ जी IRN नंबर नोट मेंशन, ध्यान रखना जी। और फिर वो कह रहा है नेट जीएसटी, वो कह रहा है नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकाल दो, कैश में कितनी देनी है जी। ठीक है, अब एक बार फटाफट से आ जाओ, 2 मिनट लगाओ और मुझे करके दिखाओ। अभी करना है भाई, होमवर्क वाला कोई सीन नहीं है, होमवर्क तो मैंने तुम्हें बहुत बार दिया हुआ है, होमवर्क तो तुम्हें बहुत बार दिया हुआ है, और मैं देख भी चुका हूं होमवर्क तुम क्या करते हो। जल्दी जी फटाफट से मुझे बताओ, ये या कहानी नहीं चलेगी यहाँ पे, ये कहानी नहीं चलेगी, आंसर बताओ फटाफट से। रेट 99%, 9%, 9%, 18%, और कार रेंटल वाले केस में 2.5, 2.5, 5%। कार रेंटल वाले केस में जी। नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जी। सर कंप्यूटर वाला एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, तो बताओ उसका आंसर क्या है जी। सेकंड पॉइंट नया है, सेकंड पॉइंट इसमें नया है, वही तो मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चन सेम नहीं है भाई, सेकंड पॉइंट नया है। चलो मैं सेकंड पॉइंट तुम्हें बता देता हूं, उसके बाद भी तुम आंसर सही दे देना जी, उसके बाद भी तुम आंसर सही दे देना। सेकंड पॉइंट बता दूं, सेकंड पॉइंट याद करो, हमने एक एग्जामिशन वाला पॉइंट किया था। मैंने कहा था कि अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो, ट्रेनिंग की सर्विस, अगर उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंकर कर रही है 75% या उससे ज्यादा, फिर तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। और अगर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर इंकर कर रही है वो 75% से कम है, तो फिर वो सर्विस टैक्सेबल है। अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे उसने खर्चा इंकर किया 90,000, जिसमें 63,000 रुपए गवर्नमेंट ने किया, तो अगर 90,000 रुपए का 75% देखूंगा तो कितना आएगा जी। तो 90,000 रुपए का 75% जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 67,000, यहाँ पे आ रहा है 67,500। ठीक है, उसने खर्चा कितना किया, 63,000 रुपए, तो कम खर्चा किया है, तो अगर कम खर्चा किया ना तो ये टैक्सेबल है जी। अगर कम खर्चा किया है तो ये 5 लाख रुपए की सर्विस जो है टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो जी। मैं दोबारा बोल दूं, अगर खर्चा गवर्नमेंट ने जो किया है 75% या उससे ज्यादा है, फिर वो एग्जम्प्ट है, अगर 75% से कम है फिर वो टैक्सेबल है जी। यहाँ पे ये 5 लाख रुपए की सर्विस जो है ये टैक्सेबल होगी, ये एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में नहीं आएगी जी। डन जी, हाँ बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ जी। सर एक कौन से चैप्टर में लिखा है, भाई चैप्टर में नहीं लिखा नालायक, एग्जाम्पशन की सर्विस में लिखा है, एग्जाम्पशन का एक चैप्टर है, एग्जाम्पशन का चैप्टर जो हमने किया था उसके अंदर ये पॉइंट आता है कि अगर याद करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था कि कोई IRS बन जाता है, उसको ट्रेनिंग देने जाते हैं, उसमें खर्चा गवर्नमेंट इंकर करती है, अगर गवर्नमेंट 75% और मोर इंकर कर रही है तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, अगर 75 से कम इंकर कर रही है तो वो टैक्सेबल है। ये लो अगला पेज पकड़ो जी।
हाँ जी जल्दी। आयुष का आंसर है 93,600 रुपए IGST। ओपनिंग बैलेंस नहीं है कुछ, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है जी, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। सर आसाम स्टेट का प्रोविजन भी एग्जाम्ट वाला है, बट बेटे इकोनॉमी क्लास एग्जाम्ट है ना, बिजनेस क्लास नहीं है। चलो अब मेरे ख्याल से अब सही आ रहा है आपका जी, अब सही आ रहा है। कुणाल ने आइसक्रीम छोड़ दी और कुणाल ने क्वेश्चन पे ध्यान लगाया, तो देख लो कुणाल का सही आ गया जी, अब सही आ रहा है जी। एक बार चेक करना यहाँ पे जी, सबसे पहले देखो आउटवर्ड सप्लाई चेक करो। आउटवर्ड सप्लाई में यहाँ पे 36,000 पे, यहाँ 36,000 पे, ठीक है जी। 36,000 पे यहाँ, 36,000 पे यहाँ। फिर आउटवर्ड सप्लाई अदर स्टेट वाली है, 18,000 पे यहाँ पे निकल के आ रहा है जी, तो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो इंटर स्टेट सप्लाई गवर्नमेंट को अगर दी है ट्रेनिंग, अब 75% टोटल खर्चे से कम है, तो ये सब सर्विस टैक्सेबल होगी 5,18,90,000 पे। फिर इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर टू गया ब्रांच विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अगर सेपरेट है तो सप्लाई बनेगा, तो अगर सप्लाई बनेगा तो 1800, तो टोटल आउटपुट टैक्स आ गया 37,800, 37,800 और 1,08,000। ये मेरा टोटल आउटपुट टैक्स यहां पे निकल के आ गया आज, ठीक है। उसके बाद अब आईटी से माइनस करोगे, अब आईटी से कितना कितना निकल के आ रहा है। पहला जी 6.5 लाख है, 6.5 लाख में 1.5 लाख रुपए हटा दो, वो इनवॉइस वाले, क्योंकि उसका इनवॉइस रेफरेंस नंबर ही नहीं है ना, तो अगर इनवॉइस रेफरेंस नंबर ही नहीं है तो उस पर आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो 5 लाख का 9, 5 लाख का 9, 45,000, 45,000। उसके बाद कार टेकन ऑन रेंटल, अब ये सर्विस वैसे रिवर्स चार्ज में कवर होती है, बट ये पॉइंट मैंने कल भी कहा था, जनवरी एंड तक पेमेंट नहीं आई, और हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो जनवरी की करनी है। अब अगर कैलकुलेशन जनवरी की करनी है ना, तो उस केस में जनवरी में कुछ भी नहीं होगा जी, तो इसको यहां से हटा दो जी बस। यहाँ पे आईटी से मिलेगा 45,000, 45,000। अब अगर इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे, देखो यहाँ पे जी, तो आपका इतना है। अब यहाँ पे 7200 रुपए, पहले 37,800, 37,800 जो बच गया वो यहाँ पे, और 93,600 रुपए की नेट पेमेंट आ रही है। आनंद पहले जो करवा रहा हूं मेरे बच्चे वो कर ले, ऑफर आ जाएगा, बट पहले एक बार अभी जो करवा रहा हूं मैं वो कर दो, ठीक है जी। अब बताओ फटाफट से, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, जल्दी बोलोगे फटाफट से जी। आयुष बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, सो प्राउड ऑफ यू, जिनका पूरा का पूरा सही है, सो प्राउड ऑफ यू जी, बहुत बढ़िया। हाँ हर्षित, हाँ बिल्कुल जी, 93,600 रुपए। कार वाला मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, कार वाला सेम पॉइंट मैंने कल भी कहा था कि रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस है, आरसीएम में कवर है, ठीक है। आरसीएम वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, अगर पेमेंट 60 दिन में आ गए तो पेमेंट, नहीं तो फिर 61st डे। अब पेमेंट वो जनवरी के महीने में आई नहीं है, अब अगर पेमेंट जनवरी के महीने में नहीं आई है तो उसकी लाइबिलिटी में यहां पे नहीं आएगी, ठीक है जी। ब्रांच वाला हाँ ब्रांच वाला दिखाना है ना भाई, दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो अगर दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन बनेंगे, तो वो सप्लाई बनेगा तो जीएसटी लगेगा जी। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां पे आ जाओ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम यहां पे कर रहे हैं जी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन मजेदार क्वेश्चन है, और तुम्हें ये फील होगा कि तुमने ये भी कहीं पढ़ा हुआ है। मैं पता क्यों कह रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर बन चुके हैं, तुम देख लो, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, बाकी सब सेम होता है। जैसे मान लो पिछले वाला क्वेश्चन था, बस एक पॉइंट बदला, बाकी सारा सेम। ऐसे उससे पिछले वाला क्वेश्चन था, एक पॉइंट बदला, बाकी सारा सेम। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही वाला, इसमें एक दो पॉइंट बदले हैं, बाकी पॉइंट तुम्हें वही लगेंगे जो तुमने पहले पढ़े हुए हैं जी। आओ जी, हाँ तो ऐसे ही बनेंगे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, और कैसे बनेंगे जी। अब देखो यहां पे जी, अब एक बार यहां पे चेक करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे कह रहे हैं जियोन लिमिटेड जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है, लोकेटेड इन रांची झारखंड, मतलब रांची झारखंड का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर, इट
प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। तो हमें हमें निकालना है सितंबर के महीने का, ध्यान रखना सितंबर के महीने का। आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, ठीक है, ये विद इन द स्टेट है, ये आउटसाइड द स्टेट, मतलब एक इंट्रा है और एक इंटर है। फिर परचेज, अब परचेज पे क्या आएगा, आईटीसी। परचेज पे क्या आएगा, आईटीसी। कितने का वो तुम खुद पढ़ोगे, तुम मुझे बताओगे। फिर बस परचेज, बस परचेज पे क्या मिलेगा, आईटीसी। मिलेगा नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है, वो कौन पढ़ेगा, वो तुम पढ़ोगे। फिर उसने बोला जी कॉम्पोजिशन पे 0.5 बस वाले केस में 14%, 14%, 28%। और फिर यहां पे उसने बोला मटेरियल वाले केस में 6, 12%। और वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर वाले केस में 9, 18%। ओपनिंग बैलेंस आपको यहां पे दे रखा है कि ये ओपनिंग बैलेंस है। अब नेट जीएसटी हमें कैश में कितना देना है सितंबर के महीने में, वो निकालना है। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से, पहले इतना क्वेश्चन पढ़ो सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे पहले इतना क्वेश्चन पढ़ लो। ये लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और तुम मुझे आंसर करके बताओगे, फटाफट से बताओ जी। इसको फिर हम पैक करेंगे जल्दी। एक बार रेट लिख लो पहले यार, एक बार सारे के सारे बच्चे ये लो रेट लिख लो। एक बार सारे बच्चे रेट लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो रेट। ओए 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 नालायक। हाँ तो खुद ही करोगे ना, मैं क्यों करा रहा हूं, मैं नहीं करा रहा भाई, मैं क्यों कराऊंगा, पेपर तुम्हारे, मैं क्यों कराऊंगा, तुम खुद करो। ये रेट है जी आपके, ठीक है ना, हो गए ना। अब ओपनिंग बैलेंस भी लिख लो, ओपनिंग बैलेंस भी लिख लो, ओपनिंग बैलेंस। सारे बच्चे ओपनिंग बैलेंस भी लिखे, ओपनिंग बैलेंस कितना है। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस भी हो गया ना। चलो अब यहां पे आ जाओ फटाफट से जी, अब एक क्वेश्चन देख लो जी। ये लो, अब तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन है, देखो और मुझे बताओ। लेट्स प्ले विद क्वेश्चन, खेली खेली करते हैं। सर कल किस चीज की क्लास है, कल भी मास्टर क्वेश्चन की क्लास है जी। और कल 3 वीडियो आएंगी जी, 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट। नई सीरीज है, बहुत बढ़िया सीरीज है, जिसने नहीं देखी देख लेना, सारे के सारे बच्चे यूट्यूब पे अपलोडेड है। ऐसे डेली बेस पे 3 वीडियो आने वाले 4 दिन यूट्यूब पे अपलोड हुआ करेंगे जी। बातचीत करने को नहीं कहा मैंने, क्वेश्चन करने को बोला है। और इसका आंसर बताओ, सही आंसर आना चाहिए जी। बहुत सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं, अगर अभी भी तुम गलती करोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है, फिर वो गलती बर्दाश्त नहीं है, अगर तुम अभी भी गलती करोगे जी। लो जी, एक बच्चे का आंसर आ गया है 8,000 पे CGST, एक बच्चा कह रहा है 8,000 पे SGST। हाँ बाकी सब बच्चे हाँ जी आ गया जी। चलो जी इधर देखो ध्यान से, अब मैं एक बार तुम्हें आंसर दिखा दूं जी। एक बार मैं तुम्हें आंसर दिखा दूं, यहाँ पे आंसर जो निकल के आ रहा है, आंसर 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 जो आ रहा है, ओहो शट मैन, सही है तुम्हारा। 8,000 पे हमारा SGST आ रहा है जी, 8,000 पे हमारा SGST आ रहा है, और 2,000 पे ITC कैरी फॉरवर्ड आ रहा है जी, ये आंसर आ रहा है जी। बस का तो ITC मिल जाएगा, बस का तो ITC मिल जाएगा, ये आंसर आ रहा है जी, एक बार चेक कर लो। 8,000 पे उसका आ रहा है और 2,000 पे इसका आ रहा है जी। ठीक है, अब एक बार चेक करना कैसे निकला, देखो यहाँ पे जी। सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई विद इन द झारखंड 2,16,000 पे, ये 2,16,000 पे, ये 24 लाख का। आउटवर्ड सप्लाई आउटसाइड द झारखंड इंटरस्टेट सप्लाई तो 5 लाख का 90,000 पे आ गया जी। ठीक है, फिर ये आ गया टोटल आउटपुट टैक्स। अब इसमें आईटीसी माइनस करेंगे, आईटीसी कितना मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। फिर मटेरियल में से 7 लाख में से 2 लाख हटा दो, क्योंकि 2 लाख कॉम्पोजिशन वाला है,
तो फिर 5 लाख का 6%। फिर बस परचेस की है, अब बस वाले केस में आईटीसी मिल जाता है क्योंकि बस की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 पैसेंजर से ऊपर की है, और जो आईटीसी ब्लॉक होता है वो 13 पैसेंजर तक होता है। तो बस इसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। अब इतना मुझे आईटीसी मिल गया। अब बताओ इससे क्वेश्चन क्या ही होगा आज, मतलब इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या ही होगा। और बच्चे कह रहे हैं सर जीएसटी के मिक्स क्वेश्चन समझ में नहीं आते। भाई थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे ना, आप चेक करो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मतलब बार बार हर क्वेश्चन में एक ही ट्रेंड आ रहा है, आउटपुट लाइबिलिटी इनपुट लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ करो, नेट जीएसटी निकालो, हर क्वेश्चन में सेम पॉइंट आ रहा है जी। ठीक है री, अब यहां पे देख लो बस, अब उसको यहां पे यूज कर लो। अब जब मैं यहां पे यूज करूंगा तो सबसे पहले मैंने यहां पे यूज किया आईजीएसटी, यहां पे 90,000 पे, फिर यहां पे 5,000 पे यहां पे आया जी। उसके बाद फिर यहां पे आपका ये वाला हो गया जी, तो नेट हमारा यहां पे बचा 8,000 पे और ये 2,000 बचा जी। डन मेरे बच्चे। आईजीएसटी हाफ सेट ऑफ करके दिखा, हाफ सेट ऑफ कर लो, बट हाफ सेट ऑफ करके तुम्हें नुकसान हो सकता है। अब अगर यहां पे आईजीएसटी का कितना क्रेडिट है, 95,000 है ना, तो 90 तो यहां पे यूज कर लिया, तो 2,500 पे कर लो। तो 2,500 पे करोगे तो आंसर में फर्क आ जाएगा तुम्हारा थोड़ा सा जी। तो हमें मोस्ट बेनिफिशियल मैनर देखना है। अगर तुम्हें लगता है 2,500 पे करके करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो भी तुम कर सकते हो जी। डन, क्या इसको लॉक करें? चलो अब सुनो ध्यान से, अब सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। अब क्या होमवर्क क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 6 ये तुम्हें घर से करके आना है जी, ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क वैसे तो मुझे ही करवाना है, बट फिर भी अगर आप खुद करके आओगे तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा जी। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने कहीं किया है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया है। ओए ओए, क्वेश्चन नंबर 7 याद आ रहा है? मुझे लग रहा है तुम्हें आंसर याद हो गया होगा इसका, मुझे लग रहा है तुम्हें इसका ना आंसर याद हो गया होगा। याद है? इसका आंसर याद हो गया होगा, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, याद करो। वो 93,400 मेरे ख्याल से, मतलब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है क्वेश्चन हमने किया हुआ है। आई थिंक मैराथन के अंदर किया है, ये पता नहीं कहीं ना कहीं तो किया है कि पहले हमने यहां पे वैल्यू निकाली थी, फिर देखो ये इनवर्ट सप्लाई दे रखी है, तो आपको मैं दिखाता हूं शायद वैल्यू। हाँ ओ भाई साहब देख लो, ले पै गया स्यापा। एलो 1230 रुपये, बच्चा आंसर अटके बैठा, 1230 रुपये। एलो एलो कर लो। तो ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ये ट्राई कर लेना, ये नहीं किया हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पहले नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करोगे, और उसके बाद फिर आपका 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार देखोगे जी, क्वेश्चन नंबर 9, और देन फिर हमारे जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम आ चुके हैं, 6, 7, 8, 9 आपने देखना है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो हमने पहले किया ही हुआ है। तो मतलब टोटल 3 आपका होमवर्क है जी, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो अगर खत्म हो गए तो और क्वेश्चन कहां से लाओगे? अभी तो कल 28 तारीख है, आपने वादा किया था 30 तारीख तक आओगे, और क्वेश्चन कहां से लाओगे? तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना, वो तुम टेंशन छोड़ दो, क्वेश्चन का भंडार है मेरे पास, तुम बस करते चलो। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे नंबर उतने बढ़िया आएंगे, ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे नंबर उतने बढ़िया आएंगे। डन? हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 जी, ठीक है। चलो 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 चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे। बाकी अच्छा कल हमें 4 बार मिलना है, पता है कल हमें कितनी बार मिलना है? 4 बार हैं? हाँ 4 बार मिलना है, 4 बार मिलना है, 3 बार रिकॉर्डिंग में और 1 बार लाइव। 3 बार रिकॉर्डिंग मिलेंगे, और कल हम 3 रिकॉर्डिंग डालेंगे 11-11 मिनट की, उसमें फिर हम कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि डीटी करवा दो, तो चेक करें डीटी के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। डीटी का हमने कोई क्वेश्चन बैलेंस नहीं रखा, डीटी के मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हम कर सकते थे उतनी हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है। बाकी तो मैं खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।